तो आइए हम भी महाभारत में प्रवेश करते हैं। तो महाराज देखिए, महाभारत का युद्ध प्रायः खत्म हो चुका है। पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार हुई। धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार हुई। अब यहाँ पर सभी कौरव मारे गए थे। दुर्योधन बस रणभूमि में जमीन पर पड़ा हुआ है। हालत बहुत खराब है महाराज, लेकिन अभी तक मृत्यु नहीं आई। तब वहां पर उनके मित्र अश्वत्थामा आते हैं। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, सब कुछ तो खत्म हो गया, फिर भी तुम्हारी मृत्यु नहीं हो रही। उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम 100 कौरव हैं और सामने कितने जो मैन लड़ने के लिए खड़े हैं। और सेनाएं अलग कर दीजिए, जो मैन लड़ने के लिए खड़े हैं 100 कौरव और 5, ये मुमकिन है कि हम 100 के 100 मारे गए और उन 5 में से एक भी कम नहीं हुआ। ये मुमकिन है। आज मान लीजिए कहीं झगड़ा हो रहा है, एक तरफ 100 लोग खड़े हैं, एक तरफ 5 लोग खड़े हैं, कौन जीतेगा? वो कहे, ये बात मुझे मरने ही नहीं दे कि ऐसा हो कैसे गए कि हम 100 के 100 मारे गए और उन 5 में से एक तो कम होता, एक भी कम नहीं हुआ। तब अश्वत्थामा कहते हैं, मित्र, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। तो बोले, कर सकते हो तो मुझे पांडवों के 5 पांडवों के कटे हुए सर ला दो, मेरी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। अश्वत्थामा जाते हैं जोश में। रात्रि का समय है, वो तलवार निकालते हैं और तलवार लेकर शिविर में घुसते हैं। तो अंधेरा है वहां पर। तो गलती से पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्रों के शिविर में चले जाते हैं। तो वहां पर भी अंधेरा है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, बस 5 लोग सोए हुए नजर आ रहे हैं। उसने तलवार निकाली और 5 के सर काट दिए और उन सर को ढककर दुर्योधन के पास लेकर आते हैं। दुर्योधन दूर से देख रहे हैं तो एक बार के लिए तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है कि 5 मारे गए, लेकिन जैसे ही कपड़ा हटता है तो वो रोने लगते हैं। वो कहते हैं, आपने इनको क्यों मार दिया? अरे यही तो थे जो हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध इत्यादि करते, इन्होंने क्या बिगाड़ा था? और इसी दुख में रोते रोते उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये बात 5 पांडवों को पता चलती है कि उनके 5 पुत्रों को मार दिया गया है। तो वो तुरंत शिविर में जाते हैं, देखते हैं तो 5 के सर नहीं है। तुरंत शिविर से बाहर आते हैं, सेवकों से पूछते हैं कि यहाँ कोई आया था क्या? सेवकों ने कहा, हाँ, अश्वत्थामा आए थे। और महाराज जैसे ही सुना कि अश्वत्थामा आए थे, 5 पांडव अश्वत्थामा को ढूंढ रहे हैं कि अश्वत्थामा कहाँ है। अश्वत्थामा को पकड़ा जाता है, मार सकते नहीं थे, अमर है वो। तो द्रौपदी जी के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। अब महाराज द्रौपदी जी जो है वो शोक के सागर में डूबी हुई है। और देखिए, अगर आपके बच्चों को एक छोटी सी
खरोंच भी आ जाती है आपके बच्चे को, तो आपको कितना दुख होता है ना। वहां पर तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया गया है, वो कितनी दुखी होंगी। तो महाराज अश्वत्थामा को द्रौपदी जी के सामने लाया जाता है और 5 पांडव कहते हैं अब तुम ही बताओ कि इसके साथ क्या करना है। तब द्रौपदी जी कहती हैं कि किसी के भी जीवन में उसके लिए उसका सबसे बड़ा सम्मान होता है। कोई भी कुछ काम करता है तो सम्मान पाने के लिए ही करता है, तो इसीलिए आप उसे अपमानित करिए। और देखिए कुछ भी कर लीजिए, झगड़ा कर लीजिए, मार लीजिए, लेकिन किसी को अपमानित मत करिए, क्योंकि उस धुन में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और कहते हैं ना कि मृत्यु का घाव इतना बड़ा नहीं होता जितना कि अपमान का होता है, इसीलिए किसी को अपमानित मत करिए। तो महाराज द्रौपदी जी कहती हैं आप इनको अपमानित करिए, तो अश्वत्थामा को अपमानित करते हैं। उनके सर पर एक मणि लगी थी, उस मणि को निकाल लेते हैं और अपमानित कर कर वहां से भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर पांडव इत्यादि सब जीत गए हैं, तो भगवान अब सबसे मिलकर जा रहे हैं कि हो गया, जिता दिया मैंने, अब चलता हूं। सब भगवान को रोकने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हो गया। और कहते हैं ना भगवान सुख में साथ रहे ना रहे, लेकिन दुख में जरूर साथ रहते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सुख में उनको याद ही नहीं करते, है ना। और जब दुख आता है तो भगवान की याद सभी को आती है। भगवान का नाम जब शुरू हो जाता है और जैसे ही सुख आया, खुशी आई, तो भगवान को कोई याद नहीं करता। सब अपने अपने घरों के कार्यों में लग जाते हैं, अपने परिवार में लग जाते हैं, उत्सव में लग जाते हैं, और भगवान की याद किसी को नहीं आती। भगवान कहते हैं जब याद ही नहीं करेंगे तो आपका करूंगा क्या। तो भगवान को भी यहाँ लग रहा है कि ये मुझे भूले, इससे पहले मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो भगवान जाने लगते हैं, कुछ दूर जाते हैं कि फिर वापस लौट आते हैं। तो सभी ने कहा मेरे लिए आए हैं। कुंती बुआ कहे मेरे लिए आए हैं, द्रौपदी कहे मेरे लिए आए हैं, अर्जुन कहते हैं पूरी दुनिया जानती है वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं, वो मेरे लिए आए हैं। युधिष्ठिर कहे वो मेरे लिए आए हैं। भगवान कहते हैं मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं तो अपने भीष्म के लिए आया हूं। मैंने उसे वचन दिया था कि मैं अंत समय में तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे पास रहूंगा, और अभी तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। और क्यों वचन दिया था? एक प्रसंग आता है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो सूर्यास्त के बाद युद्ध होता नहीं था, फिर दूसरे दिन से युद्ध शुरू होता था। तो एक दिन दुर्योधन ने
भीष्म पितामह जी से कहा